मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कोल्हान में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सीटें जीतने के लिए गीता कोड़ा से लेकर चंपई सोरेन तक सारे दांव आजमाने को तैयार है। कोल्हान की 14 सीटों में से 9 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड हैं, एक एससी रिजर्व सीट है और 4 अनारक्षित सीटें हैं। इन 14 सीटों में से बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी हर हाल में कोल्हान में कुछ सीटें जीतना चाहती है। इसी मकसद से गीता कोड़ा को शामिल कराया गया था कि पार्टी को सिंहभूम की संसदीय सीट पर विजय तो मिलेगी ही, साथ ही कोड़ा दंपति के प्रभाव का उपयोग करके उनकी परंपरागत जगन्नाथपुर विधानसभा सीट के साथ और आसपास की 2-3 सीटें जीती जा सकेंगी। लेकिन पहला ही दांव उल्टा पड़ गया। गीता कोड़ा तो भाजपा में आई, लेकिन वोटरों ने उनको नकार दिया। अब विधानसभा में वे क्या कर पाती हैं यह समय बताएगा। लेकिन अब जिस तरह से चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा है, उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा के कहने पर चंपई सोरेन कुछ विधायकों को लेकर जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन इन मौके पर प्लान लीक हो गया और चंपई सोरेन अकेले पड़ गए। अब चंपई सोरेन जेएमएम से बाहर आ चुके हैं, कह रहे हैं कि अपना संगठन खड़ा करेंगे, लेकिन रास्ते में कोई दोस्त मिल गया तो दोस्ती भी कर लेंगे। वह दोस्त भारतीय जनता पार्टी होगी या कोई और होगा, यह फिलहाल तय नहीं है। फिलहाल तो वे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन ताज़ा जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए सरयू राय ने चंपई सोरेन को जेडीयू ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे दिया है। सरयू राय ने कहा कि चंपई सोरेन ने कह दिया है कि वह संन्यास नहीं लेंगे, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी बनाएंगे, समान विचारधारा वालों से गठबंधन करेंगे। वह बड़े नेता हैं, उनको जदयू से गठबंधन करना चाहिए, नीतीश कुमार से बात भी करनी चाहिए। चंपई जी को अगर लगता है कि वह जदयू के विचार के नज़दीक हैं तो उनको जदयू से बात करनी चाहिए। अगर चंपई सोरेन बात करना चाहेंगे तो जदयू की ओर से मैं उनसे बात करूंगा। ये प्रस्ताव सरयू राय का था और ये प्रस्ताव आने के अगले दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट ने भी उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। लेकिन भाजपा का हाल देखकर तरस आता है, जो कभी गीता कोड़ा को लाती है, कभी चंपई सोरेन की मार्फत जेएमएम को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन उसके पास जो नेता हैं, भाजपा उनको भुलाए बैठी है। कोल्हान में पहले भी जेएमएम से नेता लाकर सीट जीतने का प्रयोग हो चुका है। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले विद्युत वरण महतो को अर्जुन मुंडा ने बीजेपी में शामिल कराया था। तर्क यह दिया गया था कि इससे कोल्हान में कुर्मी भाजपा के साथ जुड़ेंगे, भाजपा को फायदा होगा। लेकिन विद्युत वरण महतो 2019 से लेकर 2024 तक 3 लोकसभा चुनाव मोदी मैजिक के सहारे जीत चुके हैं, लेकिन वे बहरागोड़ा की विधानसभा सीट तक पर भाजपा को फायदा नहीं पहुंचा पाए, जहां से वे कभी जेएमएम के विधायक हुआ करते थे। झारखंड में बीजेपी के साथ विडंबना है कि उसका अपने नेताओं पर से भरोसा उठ गया है। बाहर से नेता लाकर टिकट देना उसको ज़्यादा सुविधाजनक, ज़्यादा मुफीद लगता है। लेकिन यह प्रयोग झारखंड में बहुत सफल नहीं रहा है। भाजपा को अगर कोल्हान में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसे आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों पर भी, ख़ास तौर पर कुर्मियों पर फोकस करना होगा। और यह काम शैलेंद्र महतो से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन भाजपा के नेताओं ने तो शैलेंद्र महतो और आभा महतो को भुला ही दिया है। पति पत्नी की यह जोड़ी 4 बार जमशेदपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। शैलेंद्र महतो 2 बार जेएमएम के टिकट पर सांसद रहे हैं, आभा महतो 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रही हैं। दोस्तों, आज भी पूरे कोल्हान में किसी भी पार्टी के नेता से ज़्यादा असर ज़मीन पर, समाज में शैलेंद्र महतो रखते हैं। जितने जुझारू नेता रहे हैं उतने ही ज़हीन भी हैं। झारखंड आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। राजनीतिक अनुभव, ज्ञान और जनसंपर्क के मामले में शैलेंद्र महतो के कद का कोई दूसरा नेता कोल्हान में नहीं है। और भाजपा की ये विडंबना है, विडंबना कहें या त्रासदी है, कि ऐसे नेता के रहते वह दूसरे दलों से सतही और मीडियोकर नेता लाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। शैलेंद्र महतो में वह काबिलियत है कि वे कुर्मियों को भाजपा के पाले में ला सकते हैं।
आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की मांग की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदिवासी मंत्रालय को रिपोर्ट देने को कहा है। आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार के अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। आदिवासी मंत्रालय ने झारखंड और ओडिशा के ST/SC माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। लेकिन शैलेंद्र महतो के इस प्रयास को भी झारखंड भाजपा के नेता भुना नहीं पाए, जबकि वे PMO की चिट्ठी के आधार पर हेमंत सोरेन सरकार को घेर सकते थे कि जब केंद्र सरकार तुमसे रिकमेंडेशन मांग रहा है तो तुम दे क्यों नहीं रहे हो। लेकिन भाजपा के नेताओं को इन सब मुद्दों पर काम करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। वे कभी बेरोजगार युवाओं के कंधे पर चढ़कर चुनाव जीतना चाहते हैं तो कभी आदिवासी को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश करके। कोल्हान की बात करें तो बहरागोड़ा, जमशेदपुर पश्चिमी और ईचागढ़ जैसी अनारक्षित सीटों पर कुर्मी अच्छी खासी संख्या में हैं, लेकिन भाजपा के पास कोई दमदार कुर्मी उम्मीदवार नहीं है। बहरागोड़ा से कुणाल सारंगी के बीजेपी छोड़ देने के बाद और जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय के भाजपा छोड़ने के बाद बीजेपी के पास इन दोनों विधानसभा सीटों पर कोई दमदार नेता भी नहीं है। लेकिन भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की सूची में न तो आभा महतो के नाम की चर्चा होती है, न शैलेंद्र महतो की, जबकि दोनों दो बार सांसद रहे हैं। 2004 का चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने आभा महतो के नाम पर विचार भी नहीं किया, न लोकसभा के लिए न विधानसभा के लिए, जबकि उनसे कम योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट मिला और यहाँ तक कि जिन उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई उनको भी भाजपा टिकट देती रही, दूसरे दरों से उम्मीदवार लाकर टिकट देती रही, लेकिन आभा महतो के नाम पर विचार नहीं हुआ। जबकि भाजपा का इन दिनों पूरा जोर ही OBC पर है। आभा महतो OBC भी हैं, महिला भी हैं, 2 बार सांसद भी रही हैं, लेकिन भाजपा में फिलहाल चर्चा वैसे नामों की होती है जो बड़े नेताओं को खुश कर सकें, पैसे बांट सकें, बैनर पोस्टर लगा सकें, सोशल मीडिया मैनेज कर सकें। भाजपा का अभी पूरा फोकस आदिवासी सीटों पर है। वह अपने सभी बड़े आदिवासी चेहरों को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचने की है कि क्या ST रिजर्व सारी सीटों पर सिर्फ आदिवासी वोटर ही हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोल्हान की ट्राइबल रिजर्व सीटों की बात करें तो 65 से 70% वोटर गैर आदिवासी हैं, 30 से 35% आदिवासी हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और सिंहभूम की 9 ST सीटों की भी बात करें तो मझगांव और चाईबासा को छोड़कर बाकी सभी ST रिजर्व सीटों पर कुर्मी बहुतायत में हैं और कुर्मी समाज में शैलेंद्र महतो का काफ़ी सम्मान है। वह झारखंड आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। कोल्हान का जंगल जंगल, चप्पा चप्पा इनको जानता है, लेकिन बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। फिलहाल उसे इम्पोर्टेड आदिवासी नेताओं की ज़रूरत है। आभा महतो को बहरागोड़ा या जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा अगर उतारे तो इसका लाभ पूरे कोल्हान में मिलेगा और कुर्मियों को ST दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने और उनके जवाब का फ़ायदा भी शैलेंद्र महतो के जरिए भाजपा उठा सकती है, उनके पब्लिक कनेक्ट का फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन क्या भाजपा में इन सब चीज़ों के बारे में कोई सोच भी रहा है? यहाँ तो भाजपा में मरांडी गुट, रघुवर गुट और मुंडा गुट के लोगों और उनके परिवारजनों के अलावा किसी और नाम की चर्चा भी नहीं है, क्योंकि शैलेंद्र महतो और आभा महतो किसी गुट के नहीं हैं। वे किसी की गणेश परिक्रमा नहीं करते, इसलिए भाजपा के नए सेटअप में वे फिट नहीं बैठते। कहने वाले दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि शैलेंद्र महतो और आभा महतो का समय खत्म हो गया, लेकिन ऐसे लोगों को कोल्हान के गांवों में शैलेंद्र महतो के साथ घूमना चाहिए, तब उनकी आंखें खुलेंगी। चंपई सोरेन की उम्र के ही हैं शैलेंद्र महतो और कोल्हान में भाजपा के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हो सकता है, सभी 14 सीटों की बात कर रहा हूँ, तो वे शैलेंद्र महतो ही हो सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या बाबूलाल मरांडी, क्या कर्मवीर सिंह, क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्या शिवराज सिंह चौहान और क्या हिमंता बिस्व शर्मा, इनमें से कोई इस बारे में सोच भी रहा है? या भाजपा में बस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही चल रही है? समाज हो या पार्टियां, बस तोड़ो और राज करो।
तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या शैलेंद्र महतो और आभा महतो के अनुभव का, उनके जनसंपर्क का, उनकी पहचान का लाभ भाजपा को उठाना चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।